नमस्कार दोस्तों, आज है 26 जनवरी। मैं हूं मिथिलेश और आज ये 26 जनवरी का स्पेशल वीडियो है। और आज मैं बात करने वाला हूं 26 जनवरी के इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में बात की जाए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके पीछे का इतिहास ये है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तब ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर भारत के झंडे को ऊपर चढ़ाकर फहराया था। तो आज मैं बात कर रहा हूँ 26 जनवरी को क्या हुआ था। और भी बहुत सारी बातें, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही देश आज़ाद हो गया था, लेकिन तब हमारे पास अपना संविधान नहीं था। आज़ादी के 3 साल बाद हमें अपना संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। गणतंत्र दिवस के रूप में हम उन ऐतिहासिक पलों को याद करते हैं जब हमारा संविधान लागू किया गया था। भारत देश एक लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया। ये संविधान ही है जो देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। यह संविधान ही है जो हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। तो दोस्तों, अब बात आती है प्रथम गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर था जो बहुत ही धूमधाम और गर्व के साथ मनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए गणतंत्र दिवस की तारीख को महत्व के एक अमिटी अध्याय में जोड़ा था। गणतंत्र दिवस 2024 की शुभकामनाएं। और भारत इस वर्ष 26 जनवरी को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इन 75 वर्षों में हम विज्ञान, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सामाजिक समानता और न्याय के मामले में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। दोस्तों, 26 जनवरी को सिंपल भाषा में समझे तो इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था और भारत गणतंत्र बना था। जैसा कि आपको पता है कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आपको बता दें कि गणतंत्र भारत के संविधान का मसौदा एक मसौदा समिति ने तैयार किया था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो आज मैं डॉक्टर भीमराव की कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ, उनके द्वारा कही गई कुछ ऐसी बातें जो आपको सुनना और समझना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शिक्षा शेरनी का वो दूध है। पहला, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो भी पिएगा दहाड़ेगा, ये कहना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। दूसरा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तीसरा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम भी इतिहास नहीं बना सकती। चौथा, आरक्षण तो केवल प्रवेश द्वार है, योग्यता तो हमें खुद साबित करते हैं। क्योंकि जब मौका मिला था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख दिया था। किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। पांचवा, जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वो सदा ही अच्छा काम में लगा रहता है। सातवां, मैं कभी भी भाषा, क्षेत्र, संस्कृति आदि भेदभाव नहीं देखना चाहता। वो कहते थे, मैं पहले भारतीय हूँ फिर हिंदू मुस्लिम के सिद्धांत से भी सहमत नहीं हूँ। सभी पहले भारतीय है, अंतिम भी भारतीय है, भारतीय के परे कुछ भी नहीं। यही भूमिका लेनी चाहिए। आठवां, जिसके जीवन में पढ़ाई का नाम नहीं उसका जीना ही बेकार है, क्योंकि विद्या ही वो हथियार है जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। नौवां, जिस दिन मंदिर जाने वाली लोगों की लंबी कतारें, जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। 10वां, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यह भी कहना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। दोस्तों, उनका कहना यह भी था कि राजनीति में हिस्सा न लेने की सबसे बड़ा ये दंड है कि अयोग्य व्यक्ति हम पर शासन करने लगता है। मैं किसी समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूँ। दोस्तों, आखिरी में जाते जाते आपसे यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह भी कहा था कि मैंने तुम्हें शारीरिक गुलामी से तो आज़ादी दिलवा दी, परंतु मानसिक गुलामी से तुम्हें खुद आज़ाद होना होगा।